जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इस बार कौन प्रधानमंत्री है? हम तो नरेंद्र मोदी जी को ही देखना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि पिछले 10 वर्षों में उनका जो कार्यकाल रहा वो बिल्कुल अतुलनीय रहा। देखो दंगा चल रहा मेरे यहाँ पर गाँव पे, हाँ या देसी ये देसी वो देसी देसी सब। लोकसभा चुनाव के शंखनाद हो गए हैं। अब देश के तमाम छोटे बड़े पार्टी अपने क्षेत्र में ताकत लगाना शुरू कर दिया है। इसी को लेकर देश की जनता क्या सोचते हैं, इसी मुद्दे को लेकर बात करने के लिए हम नोएडा पहुंच गए हैं और नोएडा में कुछ लोग हैं जिनसे जानेंगे कि इस चुनाव में कौन प्रधानमंत्री होना चाहिए। भैया क्या नाम है आपका? अभिषेक प्रताप सिंह। अभिषेक भाई, इस बार कौन प्रधानमंत्री है? हम तो नरेंद्र मोदी जी को ही देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के रूप में। क्यों? राहुल गांधी, केजरीवाल की और कोई? आने वाले पिछले 10 वर्षों में जो काम किए हैं मोदी जी ने, शायद कोई गवर्नमेंट नहीं किए है। क्या क्या किए हैं? सब कुछ देखा जाए तो इंटरनेशनल लेवल तक कंट्री का नाम रोशन हुआ है और हर जगह रोड अच्छे बने हैं, माफिया कम हुए हैं और देश में इंडस्ट्री बढ़ा है, एजुकेशन सिस्टम बढ़ा है, लेकिन जीडीपी भी बढ़ा है देश में। लेकिन विपक्ष बता रहे हैं कि बेरोजगारी दर बढ़ गए हैं। विपक्ष का तो हमेशा काम होता है कि विरोध करना, और विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो जो सरकार है वो काम कैसे करेगी। तो अपोजिट लीडर जो होना चाहिए वो भी स्ट्रांग होना चाहिए। तो राहुल गांधी स्ट्रांग नहीं है, उनके जगह किसी और लीडर को होना चाहिए जो विपक्ष में स्ट्रांग बने रहे। कितना सीट इस पर मिलेंगे मोदी जी? अरे 400 प्लस तो जाना ही चाहिए। 400 पार नारा है, अब की बार 400 पार। अच्छा, और भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम अविनाश दुबे है। अविनाश जी, किसको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री? मैं इस बार मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि पिछले 10 वर्षों में उनका जो कार्यकाल रहा वो बिल्कुल अतुलनीय रहा। जिस तरीके से उन्होंने काम किया उस तरीके से पिछली किसी सरकार ने काम नहीं किया। कांग्रेस सरकार लगभग पिछले 70-75 वर्षों से थी, लेकिन 75 वर्षों में उन्होंने बहुत सारे काम किए। लेकिन 10 वर्षों का अगर कंपेरिजन किया जाए मोदी जी का, तो मोदी जी उससे 75 वर्षों से जो उन्होंने किया उसमें 10 वर्ष का इनका ज़्यादा उनसे जाएगा। क्योंकि मोदी जी ने इंटरनेशनल लेवल पर देखा जाए, इंडिया की जीडीपी हो गई, उसके साथ साथ इंटरनेशनल रिलेशनशिप जो थे इंडिया के उसको बहुत ज़्यादा अच्छा डेवलप किया है। उसके साथ साथ इंडिया में कुछ जो बहुत पुराने मुद्दे थे जो बहुत वर्षों से फंसे हुए थे उनको सुलझाने का काम किया। जैसे 370 हटाया उन्होंने, उसके साथ साथ राम मंदिर का मुद्दा हो गया और भी सारे मुद्दे सड़क। लेकिन विपक्ष विपक्ष आरोप लगाते हैं कि 40 सालों में बेरोजगारी दर बढ़ गई, आप युवा है, नौकरी नहीं मिल रहा है, तो फिर कैसे मोदी? नहीं बिल्कुल, मैं तो एम्प्लॉयड हूँ भैया। उसके साथ साथ विपक्ष का काम होता है आरोप प्रत्यारोप लगाना। विपक्ष अगर आरोप प्रत्यारोप नहीं करेगा तो उससे उनका पोजीशन कैसे बनेगा? तीसरी बार मोदी जी कितने सीट लाएंगे? इस बार मोदी जी 370 प्लस जाएंगे। 370 प्लस? बिल्कुल। तो इस बार प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? ऑफकोर्सली नरेंद्र मोदी। क्यों मोदी जी? क्यों मोदी जी ही क्यों? गुड क्वेश्चन। बट मोदी जी जो है अपने इंडिया के बाद मैं बताता हूँ जो कि लास्ट चॉइस वही है, ठीक, क्योंकि अपने पास कोई दूसरा ऑप्शन भी ऐसा नहीं बचा कि किसी और को हम लोग। क्यों? राहुल गांधी, केजरीवाल और कोई? गांधी केजरीवाल पहले भी रह चुके हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री कहाँ रहे? नहीं, प्रधानमंत्री नहीं रहे लेकिन मुख्यमंत्री तो रह चुके हैं, ठीक है। लेकिन अभी तक कुछ ऐसा उनके सरकार में ऐसा कुछ नहीं मिला, जो कि अब नरेंद्र मोदी के आने के बाद काफ़ी चीज़ें चेंजेस हो चुकी हैं। क्या क्या, जैसे देश में क्या क्या बदलाव आपको देखने पड़े? सबसे बड़ा बदलाव तो मुझे क्या सभी को देखने को ये मिला है कि अपना राम मंदिर बन गया, जो कि काफ़ी टाइम से रुका हुआ आ रहा था। कई लोगों को काफ़ी सरकारें आई चली गई और फिर भी नहीं उस पर कामयाबी मिली, लेकिन इस समय उसमें भी बदलाव बन गया अपना राम मंदिर। इस बार मोदी जी कितने सीट लाएंगे? इस बार मोदी जी ऐसा तो नहीं बता सकता मैं तो कि कितनी सीट लाएंगे, लेकिन हाँ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें ही लेके आएंगे। प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था, शासन प्रशासन कैसे लग रहे हैं यूपी की? सब कुछ बेस्ट, एकदम बढ़िया लग रहे हैं। बाबा के राज में सब बढ़िया? बाबा के राज में एकदम सब बढ़िया। इसको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी को? मैं क्यों? मैं बताना चाहूँगा, मैं हिंदू युवा वाहिनी मोर्चा का सदस्य हूँ अलीगढ़ से। इसलिए? हाँ बिल्कुल, इसलिए नहीं, कार्य उनने अच्छा किया मोदी जी ने। क्या क्या किया मोदी जी? मोदी जी ने पहली चीज़ हमारे लिए जो हमारे सालों से चली आ रही थी, जो राम मंदिर की भूमिका थी वो बहुत अच्छी निभाई उन्होंने। 1.5-2-3-4 साल पहले शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन एक्चुअल में क्या था वो चीज़ कोई करा नहीं पा रहा था, है ना, वो करा नहीं पा रहा था। तो एक ऐसा मोड़ आया कि यहाँ पे जाके हमारे जो राजनेता थे वो भी नहीं बनने दे रहे थे, अदर पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे, अदर रिलीजन को लेके भी सपोर्ट होता था। लेकिन आज ये जो राम मंदिर बना उससे हमारे लोगों को एक राजनीतिक दल पे उनको भी जीत हुई और हमारे लिए भी बहुत अच्छा अवसर हुआ कि हमारे लिए राम मंदिर का एक स्वभाव। इसलिए आप मोदी जी को वोट करें? नहीं, इसलिए नहीं, और बाकी शिक्षा में भी काफ़ी सुधार किया उन्होंने और
चाहे लेकिन आप युवा है, लगातार विपक्ष की तरफ से आरोप आ रही है कि नरेंद्र मोदी के सरकार ने बेरोजगारी दर सबसे ज़्यादा बढ़ा है, रोजगार नहीं मिल रहे हैं, सरकारी नौकरियों में कितने पद खाली है। नहीं, वो चीज़ ठीक है, आपकी रोज़गार नहीं है, बट क्या है वो भी चीज़ें आगे वाली, मतलब एक चीज़ माइनस पॉइंट ये है सरकार का कि जो चीज़ें यहाँ पे उनको करना चाहिए पॉजिटिव, वहाँ थोड़ा सा कम हो पा रहा है। लेकिन जो आगे का स्तर है, जैसा पहले हमारा इंडिया मतलब काफ़ी चीज़ों में नज़र नहीं आता था, तो उन चीज़ों में अभी नज़र आता है, लेकिन इस चीज़ में थोड़ा सा कमी है। अभी ये चीज़ धीरे धीरे सुधर जाएगी, लेकिन चीज़ें काफ़ी उद्धार हुई है हमारे भारत राज्य, अपने देश को लेकर भारत को काफ़ी चीज़ें उद्धार हुआ है, ये सबसे बड़ा। तो तीसरी बार मोदी जी, बिल्कुल मोदी जी। किसको देना चाहते हैं इस बार प्रधानमंत्री के रूप जी में? है तो जी योगी जी है, हमारा बीजेपी से जुड़ा हुआ नाता एक प्रधानमंत्री की बात कर रहा मोदी जी। हूं। वो क्यों? बीजेपी क्यों? जी बीजेपी ने इतनी तरक्की कर दी है, कोई कर नहीं पाएगा। हम ये मानते हैं सरकार सारी खाती है, पर बीजेपी ने खाया भी हम मान रहे हैं, पर जी तरक्की है हम देखते हैं। क्या क्या किया है सरकार ने? हम मेरठ में रहते हैं, हमारा गांव है, हमने अपने गांव की सड़कें बनती हुई देखी हैं, हमने सब कुछ देखा है, किसानों का भी सब देखा है कि कितना उन्हें मिल रहा है, कितना खाद के लिए मिल रहा है, कितना उस ज़मीन वगैरह का मिल रहा है। जी बहुत कुछ करा है। और आज सिलेंडर के रेट कम हो गए, दुनिया ये कह रही है इलेक्शन आने वाले हैं, कम हो गए, कम ये रहेंगे, बेशक बाद में बढ़ जाएं, पर सरकार ने फिर भी बहुत गरीबों के लिए बहुत कुछ करा है। घर बना के दिए हैं, बिहार में चले जाइए, बेशक आप कहीं भी चले जाइए, मेरठ में आ जाइए, हमारे आगे घर बने हैं, और वो भी घर ऐसे बने हैं कम, एकदम कम मात्रा में, जो कि कोई भी गरीब अफोर्ड कर सकता है। कोई दिक्कत नहीं है जी, अपना मोदी जी को देंगे, मोदी जी हैं और रहेंगे। कितना इस बार लोकसभा चुनाव 24 में कितना सीट बीजेपी को? जी बीजेपी के मैं ये कहता हूँ लगभग 65 से 70% सीट कहीं नहीं गई यहाँ पे। हाँ जी। तो तीसरी बार फिर मोदी जी? हाँ जी, 100%। 100%। अब क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है विकी लिलविटेन एंड आई एम फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट एंड आई डू रैप। मतलब मेरा देश पे दंगा चल रहा है, दंगा घर चल रहा है, गाड़ी चल रही है, सब चल रहा है, और मैं यहाँ पे नोएडा पे आया हूँ क्योंकि मेरे को रैप करना है। एक रैप सुनोगे? बिल्कुल, जरूर जरूर। नानी के तेरो हाल खबर तो सोचे सोला मला बाल्नो गर मैले देखो पीडा हरू न राख तेरो मनमा मलाई बिर्सिदे अब आफूलाई खुसी बन। खासमा भन्नु पर्दा तो साँचो थिस लाग्यो तँलाई खाँदैन खाएको बिस। पब्लिक सभी लोग देखो दंगा चल रहा मेरे यहाँ पर गाँव पे। हाँ या देसी ये देसी वो देसी देसी सब, पर कितने देसी अपने गानों पे यहाँ बोलते सच। ये सच का नंगा नाच है, मिठास का पर्दाफाश है, कल किसने जिया आज जी ले तेरी तो अंतिम रास है। उम्र 4 जेब में झोल के रूप में पड़े फांचे, तेरे लिए टोपी मेरे लिए मिशनों का बनाना आँच है। दोनों को बड़ी लाते पर सिर्फ इतना मुझे नीचे तुझे ऊपर, बस वही थोड़ी सी अलग बात है। भाई मेरा यहाँ पर कर रहा था न्यूज़, मैं भी कर रहा था यहाँ पर ग्राइंड। मेट्रो स्टेशन यहाँ पर सेक्टर 59 चल रहा था यहाँ पर, गली नंबर 5 से मैं आया ये लोंडा करना चाहता यहाँ पर। क्रांति सभी लोग जानते यहाँ पर, पुनिया बाप में तो जानता हूँ खुद से। हाँ भाई लोग मिले ऐसे पब्लिक को इकट्ठा हो चुके देखा मैंने यहाँ पर। सभी को मैंने देखा यहाँ पर कोई नहीं। ठीक है भैया, आप बढ़िया रेप करते हैं। अब एक बात बताएं, लोकसभा चुनाव है, किसको वोट करना चाहते हैं? मोदी। क्यों मोदी को? आप खुद बताए रेप में कि दंगा हो रहे, सब कुछ हो रहे, तो फिर मोदी को क्यों? 2018 में मोदी ने बोले थे राम मंदिर तैयार करके दूंगा, और भाई 2024 में राम मंदिर तैयार करके दिए अयोध्या पे। जय श्री राम, जय श्री राम। अयोध्या का क्या है, जिस दिन ओपनिंग हुआ, मोदी इज द बेस्ट। मोदी राम मंदिर बना दिया इसलिए आप वोट देंगे? ना 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 ना, तो फिर किस लिए दे रहे हैं? उसने जो जवान दिया ना, लोंडा ऐसा होना चाहिए कि जो जवान दिया वो उसको निभाना चाहिए। ऐसे जिसने मोदी ने बोला कि 4 साल बाद मैं मंदिर बना के दिखाऊंगा, ऐसे ही मोदी ने जैसे दिया करेंगे, ग्रांड करेंगे, शाइन करेंगे। मोदी जी यहाँ पे तमाम लोग चाहते हैं कि फिर से लोकसभा चुनाव में तीसरी बार मोदी सरकार आने वाली है, क्योंकि तमाम नोएडा की जो जनता है वो पूरी तरीके से चाह रही है कि मोदी सरकार ने अच्छा काम किया है, राम मंदिर बनवाए हैं, सड़क हो, पुल पुलिया और कई ऐसे चीज़ें जो मोदी सरकार के नेतृत्व में अच्छा काम हुए हैं। तो नोएडा के जनता, तमाम जनता से जो मैं बात की हूँ, यहाँ से निष्कर्ष यही है कि फिर से तीसरी बार मोदी सरकार। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।